खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके ओठों पे सदा मुस्कान रहे, आपके ओठों पे सदा मुस्कान रहे। नमस्ते, मैं मनीषा रमेश मौर्य, तृतीय वर्ष कला की छात्रा, आप सभी का तहे दिल से इस काव्य वाचन की प्रतियोगिता में स्वागत करती हूँ। मैं चाहूँगी हमारे हिंदी विभाग के श्रीमान डॉक्टर उत्तम भंडारी सर जी से निवेदन है, माँ शारदा को हार तथा पुष्प अर्पित कर उनके आशीर्वाद से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। सर जी। सरस्वती का मन में निर्मल भाव भरे, वंदन हो माँ सरस्वती का मन में निर्मल भाव भरे, हर कंठ में वास हो रसना का, अभिव्यक्ति में यशोगान करे, अभिव्यक्ति में यशोगान करे। छोटी सी सरस्वती वंदना। रख दो, ये फूल रख दो। हे शारदे माँ, हे उनको उद्धव भंडारी सर जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया जाए। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। हिंदी विभाग अध्यक्ष, एनसीसी विभाग प्रमुख, कला विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 13 जुलाई 2023 को हमारे चंपू कान्हा ठाकुर महाविद्यालय से महोदय को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्य के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। महोदय को 23 जुलाई 2023 को नासिक में राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। आपने एनसीसी विभाग के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। लगातार 2 वर्षों से हमारे महाविद्यालय के 4 छात्रों को दिल्ली के प्रधानमंत्री परेड में स्थान प्राप्त करा कर दिया है। सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त। आइए हम सभी के समक्ष मिश्रा भीष्म सहानी। आज के काव्य वाचन सम्मेलन में उपस्थित सभी का स्वागत करूंगी और हमारे हिंदी विभाग के प्रमुख और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम भंडारी सर जी का मैं धन्यवाद करूंगी। उनके कारण ये मंच मुझे मिला और एक शेर से मैं आज के कवि उत्सव की शुरुआत करूंगी। कवि उत्सव की ऐसी चाह हमारी है जिसकी छाई कुमारी है, ऐसी चाह हमारी है जिसकी छाई कुमारी है। ये मामूली बात नहीं, दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी। बीमारी होने के बाद भी बीमारी का लाने के लिए सब कुछ तैयार हो जाता है। नहीं होता ही ऐसा है। हाँ। कविता शुरू करने से पहले बताऊंगी कि ये कुमार विश्वास के द्वारा लिखी हुई कविता है, जो मुझे अरबाज को और हमारे सर को भी काफी ज़्यादा पसंद है।
बढ़िया गा रहा है। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। और थोड़ा गहराई से। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। और एक बार। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। क्या बात है, आप में सबको कवि बना दिया है। नहीं है, लेकिन चाल तो बिठाया ना। हाँ। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थपथपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। और ये प्यारी लाइन जो सबको बहुत पसंद है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये पागल ही था जो IIT छोड़ के 1 साल के बाद कवि बन गया है। कुमार विश्वास साहब। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी जो मेरा दीवाना था, कभी मेरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो धरती से अपन जोड़े उसका नाम मोहब्बत है। जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है। कतरा कतरा सागर तक बुझाती है उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। और आखिरी लाइन। तुम्हारे पास हूँ लेकिन जो दूरी है समझता हूँ। तुम्हारे बिन मेरी हस्ती अधूरी है समझता हूँ। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा ये मुमकिन है नहीं, लेकिन तुम्हीं को भूलना सबसे जरूरी है समझता हूँ। बस आरो सब यहाँ तो इस महफिल को सजा दीजिए। मौजूद हैं आप सब यहाँ तो इस महफिल को सजा दीजिए। खुशनुमा हो जाएगा माहौल यहाँ का, एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। इसके बाद समीर शेख आइए अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। बड़ोपा आदर्श और छोटे से कई बार कुछ शब्द शुरुआत का काम करता हूँ। जमे या जितने उन सभी को मिलकर जमे या महफिल जमाने वाले को सलाम करता हूँ। बंदे का नाम समीर शेख तय करके अपनी पहचान करता हूँ। तो आज जनार्दन भगवत शिक्षा प्रसारण संस्था चांगू का ठाकुर कला व शाखा विज्ञान के इस महाविद्यालय हम यहाँ उपस्थित 118 में जमे 41 जो कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर तुकाराम भंडारे सर के अंतर्गत दी जा रही। तो मेरी एक कविता है जो कि युवाओं पर पढ़ना चाहता हूँ। घबरा के मत बात करिए आप। युवाओं के ऊपर लिखी गई और जो युवाओं को दर्शाती है उनकी लाइफ में कैसी समस्या वगैरह चल रही है। शुरू करता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर ही चल पड़े। एक ही स्वर में मत गा।
ऊपर नीचे ओ आओ इस रास्ते पर चल रहे पर ही चल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पर पग पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ चल पड़े। मुश्किल था समझना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, अब शौक ही बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरे दिखने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या और मेरी कविता प्रेमी अपने प्रेयसी के बारे में नैसर्गिक वर्णन करना है उसके प्रेमी अपनी प्रेयसी के बारे में लिख रहा है। अरे आजकल कौन लिखने दे रहा है यार? आजकल कोई लिखता भी नहीं और मैसेज भेज देता है। लिखने के लिए पेन और नोटबुक नहीं लेता है ना? हाँ प्यारी सी मुस्कान उसकी कुछ रंग था उसका। अब क्या कहूँ यारो वो शाम थी या था समय। यूं हवाओं में लहराते उसके काले बाल, यूं हवाओं में लहराते उसके काले बाल, जैसे कर रहे हैं घायल रेशम के पलकों में उसके है बसी काली घटाए, पलकों में बसे उसकी काली घटाए, न जाने कितने उसके अटाए। स्वर की अप्सरा कहूँ या कहूँ कोई फूल है वह, स्वर की अप्सरा कहूँ या कहूँ कोई फूल है वह, अब तो हर जन्म खातिर मंजूर है। क्या बात उसका यूं चलना यूं इटाना, उसका यूं चलना यूं इटाना, और उसका यूं आंखों का शर्माना। लड़कियों की बोल रही है लड़कों की बोल रही है? क्या कहूँ कैसे कहूँ उसका तो हर अंदाज ही अलग है, उसकी तो हर बात ही अलग है, उसकी तो हर बात ही अलग है। कि किसी के गले का हार बन जाए, अंदाज ऐसा हो कि किसी के गले का हार बन जाए, जिस महफिल में चले गए वो महफिल परिवार बन जाए। किसी खास त्योहारों पर ही क्यों होती हैं खुशियाँ, किसी खास त्योहारों पर ही क्यों होती हैं खुशियाँ, जीना ऐसा हो कि अपना हर दिन एक त्योहार बन जाए। इसके बाद पवन प्रजापति को बुलाना चाहूंगी। आइए मैं सानिका मोकर को बुलाना चाहूंगी। आइए सानिका और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। सानिका का एक क्या हो गया ना बीच में? एक आगे से पहले का क्या? हम उस दिन बहुत आगे थे। हाँ पानी था उसमें। हाँ लेकिन नमस्कार सभी को, मैं सानिका मोकर TYTA की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं टीचर्स डे की सर को बधाइयाँ दे रही हूँ। उसके लिए सर के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना सुनी है जिंदगानी, गुरु बिना सुनी है जिंदगानी, गुरु बिना न राम मिले न मिले सत्य का राज, गुरु बिना न राम मिले न मिले सत्य का राज। जब मिले गुरु का ज्ञान, जब मिले गुरु का ज्ञान, तो हो जाए सत्य का ज्ञान, तो हो जाए सत्य का ज्ञान। अंधा हो के नहीं, आँखें खुले अवसर दिया अपने विचार
उदास होती है। घर पे जाने के बाद सबसे पहले हमारी नज़र जिसको ढूंढती है वो होती है हमारी माँ। हाँ, जिससे हम आधी रोटी मांगे तो वो एक रोटी देती है, वो होती है माँ। तो उसके लिए पहले तो एक गाने की लाइन बोलना चाहूँगी। आपका नसीब बहुत अच्छा है, घर में जाने के बाद माता का चेहरा तो देख पाते हैं। साला 20-20 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, आप वहाँ पर माता जी का चेहरा ही नहीं देख पाते। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। तेरी माँ प्यारी माँ। तो अभी मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है मेरी माँ का प्यार। थाम के उंगली जिसने तुम्हें चलना सिखाया, थाम के उंगली जिसने तुम्हें चलना सिखाया, उस माँ को शुक्रिया कहने का कभी ख्याल ही मन में ना आया। उस माँ को शुक्रिया कहने का कभी ख्याल ही मन में ना आया, जिसने सुबह से लेकर देर रात तक काम करने को अपना कर्तव्य माना, जिसने सुबह से लेकर शाम तक रसोई में काम करने को अपना कर्तव्य माना, उसे खुद की खुशी का कभी ख्याल ही नहीं आया। उसे खुद की खुशी का कभी ख्याल ही नहीं आया। सब्जी वाले से हर रोज 2 रुपए के लिए झगड़ती है, सब्जी वाले से हर रोज 2 रुपए के लिए झगड़ती है, लेकिन जब बात तुम्हारी फीस की आती है, तो पर्स खाली होगी ये कभी सोचती ही नहीं है। तो पर्स खाली होगी ये कभी सोचती ही नहीं है। खुद के लिए नई साड़ी का उसे कभी ख्याल ही ना आया। खुद के लिए नई साड़ी का उसने कभी ना सोचा। हर त्योहार पर नए और रंगीन कपड़ों से हमको जरूर सजाया। हर त्योहार में नए कपड़ों से हमको जरूर सजाया। बचपन में उसके हाथों से बने खाने को बड़े चाव से खाते थे। बचपन में उसके हाथों के खाने को बड़े चाव से खाते हैं। अब बड़े हो गए तो होटल का खाना भी स्वादते हैं। बेटा तू सफल हो। यह लाइन भीष्म कहानी की रचित चिप की दावत उस कहानी से प्रेरित है। बेटा तू सफल हो उसकी बस यही ख्वाहिश है। बेटा तू सफल हो उसकी बस यही ख्वाहिश है। साहब आने पर बाहर मत आ, साहब के आने पर बाहर मत आना कहने पर भी तुम्हें दुआ देती है। यह कहने पर भी तुम्हें दुआ देती है। पूरी जिंदगी का रहने दो 9 महीने की बात करो। पूरी जिंदगी का रहने दो 9 महीने की बात करो। दौलत लुटा दो दुनिया की उस पर। दौलत लुटा दो दुनिया की उस पर। फिर भी उसके एहसान ज्यादा है। फिर भी उसके एहसान ज्यादा है। लास्ट लाइन पर गौर फरमाइए। उसकी जवानी गई वह चौके से कभी बाहर ही नहीं आई। उसकी जवानी गई वह चौके से बाहर ही नहीं आई। बूढ़ी हो गई पर उसके पसंद की सब्जी कभी नहीं बनी। बूढ़ी हो गई पसंद की सब्जी कभी नहीं बनी। धन्यवाद। इधर मेरी कविता खत्म होती है। लास्ट में जाते जाते यही बोलना चाहूंगी। प्रेमचंद जी की लाइन है कि मुझे मशहूर होने का शौक नहीं। मुझे मशहूर होने का शौक नहीं। आप लोग मुझे जानते हो, बस इतना काफी है। आप लोग तो बनती है कैद में है दिल उसकी बहाली तो बनती है। गमों को दूर करके खुशहाली तो बनती है। हो रहा है इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ। हो रहा है इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ। जनाब आपकी एक जबरदस्त ताली तो बनती है। इसके बाद में पवन प्रजापति को बुलाना चाहूंगी। आइए पवन अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मैं आप लोगों के सामने जो हमारे घरों में जिनके कारण से
आज अन्य आती है, मैं उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। को मत मारो मुझे, मैं पहले से दुखी हूँ। मत मारो मुझे, मैं पहले से दुखी हूँ। मेरी मौत तो की वजह तो यही है कि मैं पैसे से इंसान। अगला पंक्ति है, छोटे छोटे हाथों में खाले हो जाते हैं, किसान के बच्चे दिलवाले हो जाते हैं। यही बॉर्डर पर सेना में कुर्बान हो जाते हैं, किसान के बच्चे वक्त से पहले जवान हो जाते हैं। परिश्रम का मिसाल है जिस पर कर्जों का निशान है। छत टपकती है जिनके कच्चे मकानों से, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है। परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों की निशान है। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे। जरा सोचिए, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से पाओगे। ना भूखा हूँ मैं, ना किसी को भूखा मरने दूंगा। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं किसान का लड़का हूँ। थैंक यू। इसी के साथ मैं शिवानी को विराम देता हूँ। वाणी को पूर्ण विराम देना, ये शब्द बहुत खूब पवन। पढ़ने से भी याद नहीं रहे, बोलने से याद रहे। माइक ठीक से नहीं है, बराबर आवाज नहीं है। याद रखिए, इससे पहले एक तरह याद रखना। हो गया ना याद हो गया ना। 2 अक्षर की मौत, 3 अक्षर का जीवन, 2.5 अक्षर के दोस्त हमेशा बाजीबात है। नमस्ते सभी को। मैं कुमारी स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर उत्सव भंडारी सर जी का स्वागत करती हूँ। और मैंने शायरी किया है तो उत्तम से शायरी मुझे इतना आता है शायरी, तो मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। और मेरे शायरी का शीर्षक है बेईमान इश्क। बेईमान इश्क। क्या बात है। बेईमान इश्क। इस सब के जरिए तुम्हें एक फरमान करते हैं। इस सब के जरिए तुम्हें एक फरमान करते हैं। हाँ, हम तुम्हें अब बेईमान करते हैं। यूँ तो कोई हमारी जान न दे सका, यूँ तो कोई हमारी जान न दे सका, और जो जान ले गया उसी को हम जान करते हैं। जिंदगी अपनी खुली किताब रखी होगी, जिंदगी अपनी खुली किताब रखी थी। खता ये हुई कि मोहब्बत में हमने हिसाब कर दी। अच्छा, आदमी अगर चुराता भी है तो ऐसा ही चुराता जो अपने दिल को, जो दिल में चलता है। टूट गया। आदमी दूसरों का भी चॉइस है। अगर 10 चॉइस है, 10 चॉइस में से ऐसी वक्त से साबित कर दिया करो, बाद में कोई इजहार नहीं करता। जो दिल से खूबसूरत ना हो उसे कोई प्यार नहीं करता। ये मोहब्बत का काफिला है, यहाँ हाथ थामे चला करो। ये मोहब्बत का काफिला है, यहाँ हाथ थामे चला करो। जो हाथ छूट जाए तो कोई इंतजार नहीं करता। अच्छा है नाम इसमें क्या है? तो फर्स्ट है मेरा, अनुभव ने मेरा नाम लिख दिया सर। अच्छा, अरे वो नहीं लिखता तो भी अगर बोल देता सर, मैं भी बोलने वाला आपको भी हुआ। नहीं सर, मेरे लिए हिम्मत है। अभी अगर हमने नाम लिख दिया अनुभव ने, तो फिर एक अब नाम लिख दिया तो मेरा बोलो, अब नाम नहीं लिखा। चल कोई बात समझ लेना, थोड़ा गलती हुआ तो हंसो मांगता है तो हाँ। ठीक है। भाई हंसने के लिए आजकल पैसे दे के हंसना पड़ता है। ट्यूशन लगाते हैं हाँ। गार्डन में, पैसे दे के एक ट्रेनर आता है और ट्रेनिंग में हंसाता है। पैसे दे के
ऐसे इस प्रकार से हंसने के लिए बराबर है। कितना अच्छा है ना। अभी वो है ना, वो अलग-अलग शैली से एक पंक्ति मैंने मतलब उठा के ऐसा बताता रहा हूँ। तो मतलब जो पहली लाइन है वो ऐसा है कि मतलब जो लड़की छोड़ के चली गई बंदे को, अब एक तो वो गिरा रहेगा या तो पैर में गिर गया वो, अब तो दूसरा पैर में उठेगा। अब फिर लड़की जब वापस आ रही ना तो वही सिचुएशन है कि तुम जब आओगी, जॉन एलिया साहब का शेर है, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। अरे बहुत बढ़िया। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या कहा मेरे घर को सजाने की तमन्ना है, क्या कहा मेरे घर को सजाने की तमन्ना है, मेरे घर में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। दूसरा शेर है कि मोहब्बत की तमन्ना है तो पहले वो सब पैदा कर, मोहब्बत की तमन्ना है तो पहले वो सब मतलब जुनून पैदा कर, जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर ना रख दूं हर चीज को तेरे कदमों में तो कहना, पहले अपने अंदर तो अंदाज़ वफा तो पैदा कर, मतलब पहले लॉयल्टी तो पैदा कर अपने अंदर कि मैं तेरे खातिर चांद पर ला के रख दूं, ऐसा चाहिए। ये उर्दू शब्दों का बोला, हाँ इसलिए थोड़ा ये क्या कि सूरज, दूसरा शेर है। दूसरा शेर मतलब ऐसा है कि जैसा हम लोग शहर छोड़ के गांव में आ जाते हैं और फिर नहीं गांव की याद आती है हमको, तो वैसा शायर बोल रहे हैं कि ये क्या कि सूरज पर घर बनाना फिर उस पर छांव तलाश करना। अब रिपीट करता हूँ, ये क्या कि सूरज पर घर बनाना फिर उस पर छांव तलाश करना, खड़े भी होना दलदलों में फिर उस पर पांव तलाश करना, चले भी आना चमकते ख्वाबों को लेकर इन बुलंद बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। दूसरा शेर है कि नहीं बंदा नया शहर में आया तो कैसा लगता है कि शेर उसके ऊपर है कि नई आंखों से हर मंजर अच्छा लगता है, नई आंखों से हर एक मंजर अच्छा लगता है, जब थोड़ी देर शहर में घूमे अब घर अच्छा लगता है। पहाड़ी जो है दूर से बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन जैसे जैसे दूसरा थोड़ा मोटिवेशनल लाइन कि बहुत हो गया, अभी बस इससे स्टार्ट किए ना, मोह आया एक तरफ सही है। मंजिल लाख आए गुजर जाऊं, मंजिल लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, मंजिल लाख गुजर आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में ही बिखर जाओ। जैसा अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में बोला, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। शुरुआत से हकीमों से मतलब डॉक्टर, वकीलों से और हसीनाओं की निगाहों से। सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अब इसके बाद TYBA से कोमल पाटिल को बुलाना चाहूंगी। आइए कोमल अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। छात्री हूँ, हमारे मार्गदर्शक श्री डॉक्टर उद्धव भंडारे सर, उनसे आप अनुमति देती हूँ और मैं अपनी कविता कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का नाम है जिंदगी, और बहुत से सुनिए, किसी के लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। हाँ। मेरे तो एक थोड़ा अगर होगी कोई टॉन्ट मारेगा नहीं। तो आहिस्ता चल जिंदगी, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना
कुछ फर्ज निभाना बाकी। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी। रफ्तार में तेरे चलने से, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रुड़ गए कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रुड़ गए कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी। क्या बात है। क्या बहुत बढ़िया। यार मेरे साथ ऐसा ही होता हुआ है यार। ये बड़ी जिंदगी में हमने जब रफ्तार पकड़ी, जब तक रफ्तार नहीं थी, जब धीमे थे तब साथ में सब थे, लेकिन जैसे पुणे में आ गया, नौकरी लग गई, रफ्तार तेज हो गई, तो एक करके गाड़ी खाली है यार, पीछे देखता हूँ तो सब खाली, अभी भी खाली। अभी ऊपर डल रही है तो थोड़ा धीमा हो गया हूँ, फिर एक भरने की कोशिश करूंगा। आपकी चिंता ऐसी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते टूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों को जख्मों से मिटाना बाकी है, उन टूटे छूटे रिश्तों को जख्मों से मिटाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, कई पर झुकाना बाकी है, कई पर मिटाना बाकी है, कई पर फर्ज निभाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम भी और जरूरी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी है, कुछ काम अभी भी जरूरी है। जीवन की उलझी पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, जीवन की पूरी पहेली को सुलझाना बाकी। जब सांसों को थम जाना है, जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। फिर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है, फिर मन के बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना। क्या बात है। मुझे यहाँ श्रोताओं के मन में जोश भी दिख रहा है। एक जोरदार तालियां हो जाए और प्लीज जोश लेके और अपने होश में बैठो सारे जन और ध्यान दीजिए। जोश नहीं दिख रहा सच में। पहली एक्टिविटी में सारे जोश में थे और इतने कम लोग थे कहने को, आज इतने ज्यादा जन होके भी मजा नहीं आता। सर बहुत सही है, मतलब सर में मुझे जोश दिख रहा, बाकी और किसी में नहीं। तो हो जाए एक ताली जोरदार। अब इसके बाद TYBA से मैं आरती सुशील को बुलाना चाहूंगी। आइए आरती और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। अंजलि सोनकर, वेरी गुड, आशीर्वाद। हाँ। हेलो हेलो। हाँ भाई, अच्छा ये लाएगा। हेलो। भाई याद नमस्ते, मैं आरती कैलाश सुशील, TYBA की छात्रा। मैं डॉक्टर प्रोफेसर भंडारे सर को अनुमति चाहती हूँ कि मुझे कविता बोलने का अनुमति दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम आरती कैलाश सुशील, मैं TYBA की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं सर को ये बोलना चाहूँगी कि सर मुझे काव्य वाचन के प्रतियोगिता में अनुमति दीजिए। ये काव्य उत्सव है और काव्य उत्सव में अनुमति की जरूरत नहीं होती, अपने आप का। मेरे कविता का शीर्षक दोस्ती है। किसी के लिए एहसास है, किसी के लिए एहसास है, किसी के लिए विश्वास है, किसी के लिए बस आस है, पर मेरे लिए दोस्ती का मतलब ही खास है। बोलूंगी ना सर।
दोस्ती है तो बचपन है, यादें है, मुलाकातें है, मुस्कुराहटों की बरसात है, शिकायतों की बरसात है, जज्बातों का रिश्ता है। मेरे लिए दोस्ती हर दिल का किस्सा है। ये लाइन को ना जरा गौर करना, क्या बोलती हो? किसी के लिए निस्वार्थ है, किसी के लिए ये स्वार्थ है, किसी के लिए ये निस्वार्थ है, किसी के लिए ये स्वार्थ है, किसी के लिए जीवन भर का साथ है। और मेरे लिए दोस्ती जिंदगी का अनमोल हिस्सा है। मेरे लिए दोस्ती दिल से दिल का रिश्ता है। ये ना शायरी है, ये मैंने नहीं लिखी है, ये मेरे भाई ने लिखी है। इसका नाम अरबाज है। जिसने बोला ना, उनके नाम से एक बार एक हम छोटी सी किताब बनाएंगे अपने अपने नाम से, भले सर शायरी सुनना मेरी, जोरदार बोलूंगी आपके लिए। ये ना मेरे टीवाईपीए के जितने भी फ्रेंड्स है, खास करके ये लेजेंड लोग के लिए है। लेजेंड लोग मेरा हाथ ऊपर कीजिए, करो यहाँ से, ऐसा मत करो सर, हाथ को ऊपर पहले संजय, हाथ ऊपर कर, मेरे फ्रेंड लोग चलो सुनो रे। कुछ ही मिले हैं पर अच्छे यार मिले हैं, कुछ ही मिले हैं पर अच्छे यार मिले हैं, हम खुशनसीब ऐसे भंगार मिले। आइए दीक्षा अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मुझे पीछे से नहीं करेंगे बस जब मैं हिंदुस्तान दूसरी है सर। ये की कविता कम से कम 3-4 कवि सम्मेलन में गाना चाहिए, तब जाकर वो परफेक्ट बैठती है और बाद में कभी नहीं। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने बड़े सब अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं। हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं का अनुवाद है, हर बूंद में प्यास है और रस्म में मिठास है। रंगमंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है, ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में मौजूद कलाम है। क्या बात है। मेरा गर्व, मेरा सम्मान, मेरा अभिमान है, मुझे गर्व है कि मेरी जन्मभूमि हिंदुस्तान है। जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी है, जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी है, तब तक ये वक्त होशियार तेरे लिए खतरा बाकी है। एक और बार once more लास्ट वाली लाइन फिर से किससे बोलते बोलना भाई। ये कवि है, जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी है, जब तक मेरे जिस्म में लहू का एक कतरा बाकी है, तब तक ये वक्त होशियार तेरे लिए खतरा बाकी है। आपकी कविता पे एक शेर तो बनता है। ना पूछे जमाने से क्या
हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। इसी के साथ एक और, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। और इसके बाद FIBA से मैं अंजलि सोनकर को बुलाना चाहूंगी। आइए अंजलि और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार। ये सिलसिला हर महीने चलने वाला वाला कि याद रखना अलग अलग नाम से? हाँ, 100 में से आखिर में 40 भी बन गए। मैं FIBA की छात्रा हूँ। मेरा नाम अंजलि सोनकर है। मैं एक कविता बोलना चाहूँगी जो अरबाज की है। वो चुराई है। चिराई की मांगी है। मांगी है उन्होंने बड़े दिल से मुझे दे दी। बड़े प्यार से और बड़े दिल से दे दी थी। वही प्यार वो बड़ा दिल वाला है। हाँ, ये बात अच्छा है। मेरे कविता का शीर्षक है वर्दी। सच्ची मोहब्बत की एक मजबूत निशानी है वर्दी, जिसका सपना है तो उसे बस पानी है वर्दी। उनके लिए रात क्या दिन क्या शाम और सुबह, बस घर में जाना है और कैसे भी जीत लानी है वर्दी। उनका सवेरा सूरज से पहले और दौड़ लगातार चलता है। वह सीने से दिल नहीं अपना तिरंगा लगाकर चलता है। वह वर्दी को वर्दी नहीं अपनी जान समझते हैं, बस इसलिए वो मारो या मर मिटो या मुड़कर बनाकर चलते हैं। जहाँ जाने पर हमारी रूह और जिस्म दोनों कांपने लगे, वह ऐसी जगह पर रहते हैं। चाहे सर्द हो गर्म हो या बारिश हो, हर मौसम को बिना उफ किए सहते हैं। जिस्म उनका शायद फौलाद का बना होता है और दिल फौलादी, तभी तो सीने पर कितनी भी गोलियां लगी हो, घर वाले को बढ़िया है यही कहते हैं। खाकी वर्दी वाले जो दुश्मनों को खाक में मिला दे, एक कदम अगर इस तरफ आए तो पूरा पंडाल जला दे। जो बेदम होकर भी बार बार सांस लेते हैं, एक फौजी ही है वह जो वतन के लिए जान दांव पर लगा देते हैं। जो देश के लिए ही बने हैं फौजी जिनका नाम है, ऐसे सच्चे देश प्रेमियों को मेरा सलाम है। वह बेवजह बातों पर अकड़ते नहीं, कोई बंदूक ऐसी नहीं जिसका ट्रिगर वो पकड़ते नहीं, कोई बंदूक ऐसी नहीं जिसका ट्रिगर वो पकड़ते नहीं। विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई, आपके विचारों से मानो डूबती नाव किनारा पा गई। ताली जोर से बजाओ। धन्यवाद। अब FIBA से मैं प्रणाली गावड़े को बुलाना चाहूंगी। आइए प्रणाली, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मेरा नाम ये नई आवाज नया गाने लायक। नमस्ते, मेरा नाम प्रणाली गावड़े है। मैं FIBA में हिंदी की छात्र हूँ। हमारे सर तो NCC कैडेट्स वालों को बहुत इंस्पायर है सर। इनके लिए मैं एक छोटी सी कविता गोबर से इनके लिए सब कुछ करता है। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना लिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया। मेरी कविता एक दोस्त के लिए और दो कविता है, एक मेरी दोस्त के लिए। अरे बोल भाई, तेरे लिए सो ये शादी है। एक दोस्त ऐसा भी हो, एक दोस्त ऐसा भी हो जो सिर्फ मेरा हो, एक दोस्त ऐसा भी हो जो सिर्फ मेरा हो। मैं रोऊं तो मुझे हंसाए, मैं रोऊं तो मुझे हंसाए, मैं रूठूं तो मुझे मनाए। मेरे हर एक दुख में मेरे साथ हो, मेरे हर एक दुख में मेरे साथ हो, मेरी हर एक खुशी में मेरे साथ हो। मेरे बिन बोले मेरी बात समझे, मेरे बिन बोले मेरी बात समझे, मेरे बिन बोले मेरे दर्द को महसूस करे।
पहचान ले, जो मेरे गिरने से पहले मेरे हाथ थाम ले, जो मेरे गिरने से पहले मेरे हाथ थाम ले और मुझे संभाल ले। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो जिंदगी की कठिन राहों पर मेरा मार्गदर्शक बने। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो जिंदगी की कठिन राहों पर मेरा मार्गदर्शक बने, जो दुनिया की भीड़ में मुझे तन्हा न छोड़े, जो दुनिया की भीड़ में मुझे तन्हा न छोड़े, जो अंधेरे में मेरी रोशनी बने, जो अंधेरे में मेरी रोशनी बने। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो, हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जिसका साथ पाकर मैं हर गम भूल जाऊं, जो मेरे साथ चले तो लगे जैसे कि मेरी ही परछाई हो। एक दोस्त ऐसा भी हो जो मुझे खोने से डरे, जिसे मेरी कमी महसूस हो जब मैं उसके साथ ना हूँ तो। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो मुझसे कभी नाराज ना हो। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो मुझसे कभी नाराज ना हो। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो सिर्फ मेरा हो और जो सिर्फ मेरा हो। नमस्ते, मेरा नाम रोशनी परशुराम चौधरी। मैं सही की तरफ देखना है आ जाएगा। हाँ। FY विषय की हिंदी विषय की छात्र हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर उद्धव खटारे सर का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने मुझे स्टेज पर आने की अनुमति दी। धन्यवाद सर। आज मैं आपके सामने NCC के बारे में एक छोटी सी कविता सादर करने जा रही हूँ। हम भारत की शान है, हम भारत की शान है, हम भारत का अभिमान है। हम भारत की शान है, हम भारत का अभिमान है। खाकी वर्दी हमारी पहचान है, खाकी वर्दी हमारी पहचान है। NCC हमारा स्वाभिमान है, NCC हमारा स्वाभिमान है। शिष्टाचार और सिद्धांतों में हम पक्के हैं, शिष्टाचार और सिद्धांतों में हम पक्के हैं। जीवन की पाठशाला में हम हमेशा सच्चे हैं, जीवन की पाठशाला में हम हमेशा सच्चे हैं। देश का साथ, देश का विकास हमारा काम है, देश का साथ और देश का विकास हमारा काम है। हर पल हमारा नाम देश के नाम कुर्बान है। हम भारत की शान है, हम भारत का अभिमान है। एक शायरी कहना चाहती हूँ NCC के बारे में। हम NCC वाले हैं जनाब, हम NCC वाले हैं जनाब, हम 22 राइफल से दोस्ती निभाते हैं, हम 22 राइफल से दोस्ती निभाते और SLR से बेतनाह मोहब्बत करते जनाब। बहुत खूब रोशनी, कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रही है आप सभी की मीठी तालियाँ, जहाँ बरस रही हैं आप सभी की मीठी तालियाँ, ये हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं, किसी अमृत से कम नहीं। तालियों में जोश नहीं है। अब इसके बाद मैं TYTA से उर्मिला माझी को बुलाना चाहूंगी। आइए उर्मिला, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। ईशा जाओ सर दूसरा माइक नहीं है सर, दूसरा माइक भाई, दूसरा माइक मेरा नाम रुचिला माशी है। मैं द्वितीय वर्ष की कला शाखा की विद्यार्थी हूँ और मैं प्रथम कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर भंडारे सर आपको धन्यवाद कहूँगी कि आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। उसका शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया। हम सीख न पाए परे और दिल बच्चा ही रह गया। बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, जहाँ चाहा रो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज चाहिए,
पर अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से। देखा है आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते। तुम हमें ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढो। पीछे बैठे, अरे ये इतनी चुप बैठती है कि अब तक इसने कभी नहीं बोला। जीवा के पीए में आने के बाद ही नमस्ते, मेरा नाम शुभांगी मोरे है। मैं तृतीय वर्ष कला शास्त्री विद्यार्थी हूँ। आज मैं हेलो, नमस्ते, मेरा नाम शुभांगी मोरे है। मैं तृतीय वर्ष कला शास्त्र की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष अंकिता की रची कविता प्रस्तुत करूंगी और उस कविता का शीर्षक है टूटा दिल। शुरुआत करती हूँ अपनी कविता का। तुम होकर भी साथ न हो, तुम होकर भी साथ न हो, अब ये साथ हमारा न होगा। तुम तो चल दिए छोड़ पीछे हमें, तुम तो चल दिए छोड़ पीछे हमें। किसी और के साथ तुम्हें देखना हमें गवारा न होगा। तुम्हारी खुशी तो हमारी कायनात थी, तुम्हारी खुशी तो हमारी कायनात थी, लेकिन कायनात की खुशी अब तुम्हारा न होगी। चलो जाते हो तो जाओ पर दिल मेरा लौटाओ, चलो जाते हो तो जाओ पर दिल मेरा लौटाओ। जो नहीं दिया दिल वापस तो अगला संदेश हमारा न होगा। और बोल देना अपनी नई मोहब्बत को, और बोल देना अपनी नई मोहब्बत को। सारी खुशी दी थी, सारी खुशी दी थी, लेकिन जो शख्स हमारा न हुआ वो तुम्हारा भी न हुआ। क्या बात है शुभांगी, लगा नहीं था कि शुभांगी इतनी अच्छी कविता बोलेगी। अब अभी फर्स्ट टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तुला साडी नाही भेटली तर मला पण नाही बताना चाहूंगी। आइए संजय अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम संजय नारायण सिंह है। मैं तृतीय कला विद्यार्थी कला सर आपको मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। आज शिक्षक दिन के लिए आपको हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और ये आपके द्वारा अपने मंच में हाजिर हूँ। तो आज मैं काव्य सम्मेलन में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है जग में गुरु महान है। तो शुरू करने जा रहा हूँ। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। सीख देने वाले भूतल में देवतुल्य इंसान हैं। ज्ञान का अलग जगाते हैं, अच्छे संस्कार दे जाते हैं। गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते हैं। कुम्हार मिट्टी थाप लगाकर देता है, उसे नई पहचान है। गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते उच्च कोटि इंसान है। गुरु की महिमा तो गाता सारा जहान है। मिलता ऊंचा शिखर गुरु से राष्ट्र निर्माण है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश। इनके पथ प्रदर्शन से जीवन में न होता क्लेश। महामानव गुरु को लगाओ तिलक चंदन, नव पूजन करता गुरु का करो बारंबार वंदन, करो बारंबार वंदन। मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई, जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। बोलना शुरू कर दिया, बस काफी है। मैं अब तक बोलता नहीं था, लेकिन बोलना जारी रखना है जैसा भी। अब इसके बाद TYBA से मैं ईशा भोसले को बुलाना चाहूंगी। आइए ईशा और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। हिंदी की छात्रा हूँ।
मेरे कविता का शीर्षक है इंतजार। जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो छूट गया उसका क्या मलाल करे, क्या बोला जो छूट गया उसका क्या मलाल करे। अरे भाई ये बहुत बड़ा शब्द है यार, वाक्य है यार। छूट गया उसका क्या मलाल करे, जो हासिल है चल उससे ही सवाल करे। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी यादों में सुबह से शाम करे। माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी है, माना एक कमी सी है जिंदगी थमी सी है, पर क्यों दिल की धड़कनों को दरकिनार करे। मिल ही जाएगा जीने का कोई नया बहाना, मिल ही जाएगा जीने का कोई नया बहाना। आजा जरा इत्मीनान से किसी खास का इंतजार करें। का शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से ही सवर जाती है मुश्किलें, मेहनत करने से ही सवर जाती है मुश्किलें, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। अब इसके बाद TYDA से मैं उस्मान साहब को बुलाना चाहूंगी। आइए उस्मान। ये नहीं इसके बाद हाँ ये तरफ से चालू रहेगा। सॉरी, कोई बात। अब इसके बाद मैं TYDA से हिना उबारे को बुलाना चाहूंगी। आइए हिना, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। सर, माची उर्मिला की बेस्टी। अच्छा पढ़ेंगे तो खुद से जाना, अच्छा पढ़ेंगे तो खुद से जाओ, बोलने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है दोस्तों? तो नमस्ते सर, नमस्ते दोस्तों। मैं तृतीय वर्ष की कला की छात्रा हूँ। मेरा नाम है हिना उबारे और मैं सबसे पहले आप सबको कहना चाहूँगी, आप प्लीज अपने फोन रख दीजिए, क्योंकि मुझे इस कविता के द्वारा आपसे बात भी करना है। तो अगर जब तक आप फोन में से नहीं निकलोगे तो मेरी बात तक कैसे आप तक पहुँचेगी। इसके लिए वो भाई फोन रखो की बात नहीं, वो पकड़ सकती है फोन देखे। हाँ, मैं अपनी कविता बोलने से पहले आप सबसे पहले कवि सम्मेलन से इस बार का कॉन्फिडेंस लेवल है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं मतलब अपनी कविता रखने से पहले आप सबसे कुछ आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब ब्रेकअप सबका ही हुआ होगा या किसी का नहीं भी हुआ होगा, लेकिन जिंदगी में दुख तो हर किसी के हो गए। ये तो हो गई, हर किसी के हो गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दुख किसी के इसमें भी नहीं है। बट फिर भी आप लोग आजकल के जो बच्चे हैं, वो मैं भी आती हूँ उसमें, मैं अपना नहीं छुपाऊंगी बिल्कुल भी। दुख तो मेरी जिंदगी में भी कहीं थे, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो छोटी छोटी बात पे भी मरने की बात कह जाते हैं करके जिंदगी में क्या रखा है, अभी जिंदगी में कुछ नहीं रखा। किस्मत को मतलब माथे पे मार के कहते हैं कि किस्मत मतलब फूट गई है हमारी, हम पैदा ही क्यों हुए, ऐसे भी बात कहते हैं बच्चे। लेकिन एक 80 85 90 साल की बूढ़ी औरतें और बूढ़े जो आशावादी है। हाँ, जो हम आजकल के बच्चे हैं वो जो छोटी छोटी बात पर भी रोते हैं, तो गौर से मेरी कविता सुनिएगा, ये आप लोगों के लिए ही है। तो किसी नेक इंसान की तस्वीर तुमने देखी नहीं, किसी नेक इंसान की तस्वीर तुमने देखी नहीं। वैसे कविता बोलने से पहले मैं मतलब जिसकी कविता है उसका नाम मैं आखिर में लूंगी, क्योंकि वो मेरे दिल में बस गए थे, क्योंकि उसकी कविता भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर। तो कविता का नाम है तकदीर। हाँ, वही कविता का नाम है तकदीर गरीब। किसी नेक इंसान की तस्वीर तुमने देखी नहीं, बस जरा परेशान हो तभी। किसी नेक इंसान की तस्वीर तुमने देखी नहीं, बस जरा परेशान हो, तकलीफ तुमने देखी नहीं।
तस्वीर तुमने देखी नहीं, बस जरा परेशान हो, तकलीफ तुमने देखी नहीं। इतनी सी बात पर यूं अपनी किस्मत को डांट रहे हो, इतनी सी बात पर यूं अपनी किस्मत को डांट रहे हो, किसी गरीब की शायद तकदीर तुमने देखी नहीं। चलो बताओ, कभी फुटपाथ पर सोए हो, चलो बताओ, कभी फुटपाथ पर सोए हो, कभी सूखे आंसू आंखों में लेकर रोए हो, कभी पड़े दोने में पड़ा दाना खाए हो, कभी हफ्तों पानी पर भूख भगाए हो, कभी हवा की दीवार और बादल की छत के नीचे रात बिताई है, कभी किसी झरोके से टीवी झांकता देख किसी अमीर अंकल की डांट खाई है। यार देखिए, हम गाँव में जाते थे तो वो भगाता था हमको, बराबर है। रामायण महाभारत शुरू हुई थी शुरुआत में, और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, और गाँव सा बिस्तर और उस पर मखमली चादर है तुम्हारे पास, उस सावले से बच्चे के घर साफ पानी, पंखे के लिए छत या कोई चटाई है नहीं ना। कभी मिठाई पर लगने वाली शीशे की बंदिश देखी है, कभी कुछ खाने के लिए गैरों के पैरों से गुजारिश की है, कभी बेइज्जती और धिक्कार भी महसूस करते हैं। हाय, फिर भी हर रात रब का शुक्र किया, कोई शिकायत की है नहीं ना। बिन माँ बाप अपनी सारी उम्र बिता पाओगे, अपना हाल किसी अपने को बता पाओगे, न जाने किस बात पर किस्मत किस्मत करते हो तुम, बिन किस्मत एक सांस भी ले पाओगे नहीं ना। अपनी सोच से पूरी जिंदगी तबाह करना चाहोगे, अपने ही खुशियों के गुनाहगार बनना चाहोगे, बस वो एक लम्हा जो बुरा है उसे जाने देते हैं ना। मुश्किलों के बिना तुम कुछ बन पाओगे नहीं ना। तो गौर कीजिएगा, आखिरी की 2 लाइन है। चलो फिर उड़ते हैं आसमान में बिना पर के, चलो फिर उड़ते हैं आसमान में बिना पर के, हम बादशाह है अपने खुद के सपनों के शहर के। ये बीच में आना चाहिए, ऐसे समाप्त चाहूंगी मैं। छोटी छोटी बात जो तुम दिल पर लेते हो, कि छोटी छोटी बात जो तुम दिल पर लेते हो, सबसे बड़ा क्यों तुम बस खुद का गम समझते हो। खुद के दर्द के आगे किसी का दुख तुम्हें क्यों दिखता नहीं, खुद के दर्द के आगे किसी का दुख तुम्हें क्यों दिखता नहीं। आंखें खोल कर कभी तुम शायद सोते रहते हो, आंखें खोल कर भी तुम शायद सोते रहते हो। एक शेर याद आया जो मैं बोलना चाहूंगी। मैं खुलकर हंस तो रहा हूँ फकीर होते हुए, मैं खुलकर हंस तो रहा हूँ फकीर होते हुए, जो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए, जो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। एक और, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। जैसे कि मीना ने कहा तकदीर गरीब की, तो सच बात है ये, जो बड़े बड़े महल होते हैं उसमें किसकी मेहनत होती है, जो गरीब होते हैं। गांव में देख लो या छोटे छोटे गांव में या बड़े से बड़े गांव में कहीं भी देख लो, गरीब इंसान ही उस महल को तैयार करता है। इतनी मेहनत करता है, धूप में, बारिश में, छाँव में, हर टाइम मेहनत करते रहते हो। तो उन्हीं के दम पर जो महल में रहते हैं, वो जो महल में रहने वाले ये नहीं सोचते कि क्या बोलते, उन्हीं ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, उनकी वजह से ये बना हुआ है हमारे लिए जिसमें हम रह रहे हैं आज। वो उन्हें अगर वो गलती से उस जगह चले भी जाए उनके घर के आगे, तो उन्हें डांट के भगा देते हैं। तो इस कविता में यही था, जो कि बहुत खूब कविता थी, बहुत खूब। अब इसी के साथ आगे मैं TYBA से उस्मान शाह को बुलाना चाहूंगी। आइए उस्मान, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जोरदार ताली तो बजा दीजिए। मनीषा और इंडिया है मोहम्मद अरबाज।
स्टैंड लगा के चला जाना। नमस्कार, मेरा नाम उस्मान मोहम्मद अली शाह है। मैं तृतीय वर्ष कला का विद्यार्थी हूँ। नोट्स नहीं है, मैं जाता हूँ। मेरे फोन में भेज ले जा। आज काव्य वाचन प्रतियोगिता है जिसके अध्यक्ष हमारे गुरु डॉक्टर उद्धव भंडारे सर हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ये हमें ऐसे प्रोग्राम आयोजित कराकर हमें यहाँ पर कुछ बोलने का और सीखने का मौका देते हैं। इसी के साथ मैं अपने कविता शुरू करना चाहता हूँ। संध्या बेटा बोलना। रिसोर्स सेंटर में लाइब्रेरी के सामने। किसी का मन किसी का दिल किसी की जान कहते हैं। किसी का मन किसी का दिल किसी की जान कहते हैं। इस बंदे को प्यार से उस्मान कहते हैं। यानी अपना नाम भी बताने का एक अंदाज होना चाहिए। दूसरा तो कोई हमारा अंदाजे बयान में नाम कोई नहीं ले। आजकल पत्नी हमें लेना शुरू बंद कर दी है। वो पहले कसं लांबचं लांब उखाणा घेऊन नाव घ्यायच्या बरोबर। एक मिनिट 2 मिनिट 3 मिनिट उखाणा चालायचा आणि मग शेवटी नाव घ्यायचं। त्या पतीला चांगलं वाटायचं। आजकल वो नहीं लेते हैं। तो अपना नाम भी खुद बयान करने की ताकत होनी चाहिए। बहुत शुरू करता हूँ। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ। मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। मेरे हिंदुस्तान तुझ पर जान भी कुर्बान है। तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। राम को मत मारिए रहमान को मत मारिए। राम को मत मारिए रहमान को मत मारिए। इस बात पे तो होना चाहिए। क्योंकि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए। राम को मत मारिए रहमान को मत मारिए। कल मुझे एक गाय ये रो रो के ये कहती मिली। कल मुझे एक गाय ये रो रो के ये कहती मिली। नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। नाम पर मेरे किसी इंसान को कल मुझे एक गाय ये रो रो के ये कहती मिली। कल मुझे एक गाय ये रो रो के ये कहती मिली। नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। क्या बात है। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है।
आज जो माहौल चल रहा है सर ये मैंने बोला ना, ये ऐसे हाँ। प्यार की और अमन की हर जहनियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की दी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में, अब तो सुप्रीम कोर्ट की दी अहमियत खतरे में है। धन्यवाद। तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम नहीं आ रही हो, मैंने फोन आ जाओ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम की सूत्र संचालक मनीषा रमेश रोहंदिया को आवाज देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी कविता हम सभी के समक्ष रखे। अभी इसके बाद क्या बोलेंगे? कविता नहीं बोलेंगे, ये दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, नज्म बोलेंगे। अपनी नज्म को पेश करें, अपनी नज्म को हमारे सामने पेश करें। मनीषा रमेश रोहंदिया माइक पर। ये नज्म भी उर्दू शब्द है, पेशगी भी उर्दू शब्द है। भाई पहले काव्य सम्मेलन में इसको न्याय नहीं मिला था यार, हमारे वो एनसीसी के बच्चों ने इसका पूरा अच्छी कविता पूरा कहाँ गायब कर दिया पता नहीं चला। इसलिए क्या बोले? अच्छा ठीक है, कोई बात। नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे माननीय गुरु। मेरा नाम मनीषा रमेश रोहंदिया, मैं तृतीय वर्ष कला की छात्रा। मेरी कविता का शीर्षक है माता पिता। मैं मानती हूँ दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरे माता पिता के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता, कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बात बदल देने का, माथा चूमकर मुकद्दर बदल देने का हुनर उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा टेम्परेचर बताता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से ज्यादा टेम्परेचर बताता है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी अभिमान तो स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। अगर जन्म दिया है माँ ने, जानेगा जिससे जब वो पहचान है पिता। कभी कंधे पे बिठाकर मेला दिखाते हैं पिता, कभी बन के घोड़ा घुमाते हैं पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मायूस सी लोरी तो कभी ना भूल जाओ पाऊंगी कहानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी लोरी तो कभी ना भूल पाऊंगी वो कहानी है पिता। कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। कि कभी हंसी तो कभी अनुशासन है पिता, कभी मौन तो कभी भाषण है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे वो राशन है पिता। माँ अगर घर में रसोई है तो चलता है जिससे वो राशन है पिता। कभी ख्याल को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। कभी ख्याल को पूरा करने की जिम्मेदारी है पिता, कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। कभी हंसी और खुशी का मेला है पिता, कभी कितना तन्हा और अकेला है पिता। माँ तो कह देती है अपने दिल की बात, माँ तो कह देती है अपने दिल की बात,
पर सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता, पर सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता, पर सब कुछ समेट के आसमान सा फैला है पिता। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी कि सही मायने में बस वही लोग कामयाब होते हैं, कि सही मायने में बस वही लोग कामयाब होते हैं जिनके घर में दुआ के लिए माँ बाप होते हैं। इसके बाद मैं TYBA से मोहम्मद अरबाज को बुलाना चाहूंगी। आइए। और हमें ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, मैं उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिनके बिना ये कार्यक्रम होना शायद ही मुमकिन नहीं, उन सभी विद्यार्थियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने आया हूँ, तो बात हमेशा मैं हंसी मजाक से शुरू करता हूँ, तो आज भी वही करूँगा। गौर कीजिएगा, सुबह की बात है, सर ने जैसा कि मुझे कहा था कि आप शादी कितनी करने वाले हो, तो मैंने 4 कहा था। तो शादी पे कुछ लिखा है कि शादी एक खुशनुमा ख्याल होता है। आप सभी का गौर चाहता हूँ, यानी कि FY SY TY तक सभी बच्चों का। शादी एक खुशनुमा ख्याल होता है, दिल में दोनों लड्डू फूटने सा हाल होता है। शादी एक खुशनुमा ख्याल होता है, दिल में दोनों लड्डू फूटने सा हाल होता है। शादी और कुर्बानी दोनों एक जैसी है। शादी और कुर्बानी दोनों एक जैसी है। माला तब भी पहनाते हैं जब बकरा हलाल होता है। पहनने वाला बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और एक 2 लाइन की मैं इश्क पर शेर कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मेरे आंखों तले ये दाग आए हैं, यूं ही नहीं मेरे आंखों तले ये दाग आए हैं, हम उनकी मोहब्बत में कई रातें जाग आए हैं, हम उनकी मोहब्बत में कई रातें जाग आए हैं। और जो मेरे ये मुस्कुराहट पर गौर करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अश्क ही नहीं बताते गम की दास्तानें, अश्क ही नहीं बताते गम की दास्तानें, कोई हमारी मुस्कुराहट पर भी तो गौर करे, कोई हमारी मुस्कुराहट पर भी तो गौर करे। मैं वैसे तो बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन मैं आज उनके लिए लिख के लाया हूँ जिन्होंने मुझे खुद देखा है। मेरी माँ, आप सभी की माँ को मेरा सलाम। और जैसा वो करती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले माँ बाप के ऊपर हमारी बहन मनीषा रमेश रोहंदिया ने एक नज्म कही, तो मैं भी एक नज्म लिख कर लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरा साथ जरूर दें। उसमें एक लाइन आप सभी के लिए भी है, वो है मैं तुझ पे जानिसार हूँ, मैं तुझ पे जानिसार। ठीक है, तो चलते हैं। मैं तुझ पे जानिसार हूँ, माँ तुझ पे जानिसार, मैं तुझ पे जानिसार हूँ, माँ तुझ पे जानिसार। पैरों पे रख के पैर चलाती है मुझको, पैरों पे रख के पैर चलाती है मुझको, काला नजर का टीका लगाती है मुझको, काला नजर का टीका लगाती है मुझको। एहसान तो न उतरेगा ले लूं जन्म हजार, एहसान तो न उतरेगा ले लूं जन्म हजार। मैं तुझ पे जानिसार हूँ, माँ तुझ पे जानिसार, मैं तुझ पे जानिसार हूँ, माँ तुझ पे जानिसार। अगर मैं अपनी माँ पर कुर्बान हो जाऊँ तो उसके एक तिनके का भी मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता। अरे यार, अरे की माएँ यहाँ हो गई और ऐसी नज़्म अगर चलती रही रो पड़ी है ना। और आगे सुनिएगा, आप सभी से मैं अपना ध्यान यहाँ पर देने की गुजारिश करता हूँ। रातों में जाग जाग के पंखा जलाती है, रातों में जाग जाग के पंखा जलाती है। बीमार जो मैं हूँ तो वो आंसू बहाती है, बीमार जो मैं हूँ तो वो आंसू बहाती है। अपनी सदा से करती है रब को भी बेकरार, अपनी सदा से करती है रब को भी बेकरार। मैं तुझ पे जानिसार, मैं तुझ पे
निसार माँ तुझ पे जान निसार। और बचपन का एक मंजर आपके सामने रखता हूँ मैं, अपना बचपन ध्यान में रखिएगा। बाहों में छुपा लेती है वो रात में मुझे, बाहों में छुपा लेती है वो रात में मुझे, पर्दे में अपनी रखती है कि धूप ना लगे, पर्दे में अपने रखती है कि धूप ना लगे। माँ की मोहब्बतें हैं हदीसों में भी शुमार, माँ की मोहब्बतें हैं हदीसों में भी शुमार। मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार, मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार। क्या बात है। भाई तो कुछ कहने वाला है इसके बाद उसको प्लीज, आप आने वाले होंगे, आप गाने गाओगे मत और बोलोगे, कविता कहोगे मत, लेकिन बस केवल गद्य में कुछ बातें बोलना जरूरी है यार। हाँ आएगा आएगा रेडी, आएगा हाँ चलो अब्बा भाई शायरी तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ वहीं से तेरी आवाज में ही सुर और तेरी कविताओं में मिठास है, तेरा नाम है अरबाज रॉय और मुझे गर्व है तू हिंदी विभाग के पास रखा है उसे राज रहने दो, मुझे मशहूर ना करो, मुझे अरबाज रहने दो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया भाई। वापस से हम अपनी माँ पर आते हुए, सर पर वो मेरे आँच कभी आने नहीं देती, सर पर वो मेरे आँच कभी आने नहीं देती, जो थक के सो गया तो जगाने नहीं देती, जो थक के सो गया तो जगाने नहीं देती। माँ की दुआएं लेके चला वो हो गया है पार, माँ की दुआएं लेके चला वो हो गया है पार। मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार, मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार। अगर एक तरफ माँ रखा जाए और एक तरफ जन्नत को ठुकरा दिया जाए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जन्नत और माँ पर मैंने लिखा है कि जन्नत भी कम है घर है मेरे पास माँ मेरी, जन्नत भी कम है घर है मेरे पास माँ मेरी, मेरे नसीब की तो कोई इम्तिहान नहीं, मेरे नसीब की तो कोई इम्तिहान नहीं। खिदमत में दूंगा अपनी मैं ये जिंदगी निकाल, खिदमत में दूंगा अपनी मैं ये जिंदगी निकाल। मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार, मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार। मैं और जैसा कि मनीषा जी ने कहा था कि वो अपने हाथों से टेम्परेचर एकदम करेक्ट बताती है, तो उस पर मैं मनीषा बोल दिया टेम्परेचर, हाँ मैंने बोला था ना। तो हम बहुत कुछ दिल में छुपाए रखते हैं जो अपने माँ बाप से नहीं कहते, लेकिन फिर भी वो उन्हें खबर हो जाती है। तो उस पर लिखा है कि दर्दों को भाप लेती है जितना छुपाए हम, दर्दों को भाप लेती है जितना छुपाए हम, मोहब्बत न छोड़ती है वो जितना सताए हम, मोहब्बत न छोड़ती है जितना सताए हम। बच्चों पे जान देने को हरदम रहे तैयार, बच्चों पे जान देने को हरदम रहे तैयार। मैं तुझ पे जान निसार हूँ माँ तुझ पे जान निसार, मैं तुझ पे जान क्या बात है क्या मुझे इतना मादा पहनाया गया है कि मैं उनकी बॉन्डिंग बहुत नहीं, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी। तो मैं अपनी बहनों के लिए एक आखिरी जाते जाते शेयर करना चाहूंगा कि जो दिल में चल रही है वो आंधी नहीं जाती। वाह वाह देखो वाह वाह क्या
जो दिल में चल रही है वो आंधी नहीं जाती। ऐ बहन तेरे बिना ये हाथ में राखी बांधी नहीं जाती। क्या बात है, बहन, तेरे बिना हाथ में राखी बहुत खूब ब्रो, बहुत खूब। राखी पूर्णिमा किया था ना? प्रोग्राम नहीं किया। और सभी मैं अपने जाते जाते एक दुआ चाहूँगा आप लोगों से, शायरी के जरिए सुनिएगा। याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, याद रखोगे ना? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बन के इकबाल तुमको दिखाऊंगा, याद रखना मुझे याद आऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत 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 खूब। भाई ये चाबी दे अभी, बराबर? हाँ जी, अभी ये चाबी दे भाई आपके पास।